हेलो नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आदर्श करियर पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम अपने गणित का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनुपात। और देखो, अनुपात की बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, अनुपात हमारे को काम में कहाँ पर आएगा। तो देखो, जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में तुलना करनी होती है तो तुलना करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? अनुपात को काम में लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक कक्षा है और कक्षा में जो लड़के हैं उनकी संख्या और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या जो है, उनका जो अनुपात है अपने को वो दे रखा है 4:5। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो अपने को कितना दे रखा है? 4:5। इसका मतलब ये है कि उस कक्षा में यदि लड़के कितने हैं? 4 है। उस कक्षा में लड़के कितने हैं? 4 है। तो उसमें जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी अनुपात का जो काम है, इसके यदि अपन बात करें तो अनुपात का यदि मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं, वस्तुओं में तुलना करना। तो तुलना करने के लिए अपने को कम से कम कितनी संख्या, कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? 2 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किनकी संख्या? लड़के और लड़कियों की संख्या की। ये 4:5 लिखा हुआ है। दूसरी चीज, हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो अपना अनुपात होता है वो अनुपात कभी भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। अनुपात कभी भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। अनुपात की यदि अपन बात करते हैं तो अनुपात जो है वो अपना कभी भी संख्यात्मक मान नहीं होता है, केवल तुलनात्मक मान होता है। ये अपने को जो काम करेगा यहाँ पर केवल 2 वस्तुओं या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना करने का काम करेगा। जैसे यहीं पर मैं इसी एग्जाम्पल के आगे यदि बात करूँ आपके सामने, तो जैसे यहाँ पर ये मैंने लिख दिया कि एक कक्षा है और उस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। लड़के और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या का अनुपात है 2:3 है। और इसमें मैं आपको बोल दूं कि उस कक्षा में बात करें लड़कों की संख्या, तो कक्षा में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कों की संख्या वास्तविक रूप में है वो है 10 है। ठीक है, कि लड़के तो 2 हैं, लड़के कितनी है? 3 है। अनुपात अपने को यही बताना चाह रहा है कि एक कक्षा है, कक्षा में लड़के यदि 2 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ने एक चीज कहा है कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। जैसे इसी एग्जाम्पल में आपको ऐसा बोलता कि कक्षा में लड़के 2 हो गए तो लड़कियां कितनी होगी? 3 होगी। और इसी जगह में आपको ऐसे बोल देता कि उस कक्षा में जो लड़के हैं वो हैं 4। लड़के कितने हैं? 4 है। तो लड़के 4 होने का मतलब क्या है कि 2 से लड़के 4 हुए, इनमें कितने से गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। लेकिन अनुपात कहता है, तुलना करने का काम करता है कि लड़के यदि 4 होंगे, लड़के यदि 2 गुणा होंगे तो लड़कियां भी क्या हो जाएगी? फिर 2 गुणा हो जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ऊपर हमने देखा कि यदि लड़के 2 होंगे तो लड़कियां कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन इसी चीज को मैंने यहां पर बताया कि यदि अपन ने 4 कर दिए तो उसमें लड़कियां अब 3 नहीं, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लेकिन अपने को एग्जाम्पल में ये चीज बता रखी है कि अपने पास में जो लड़कों की संख्या है वो है 10, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो लड़कों की संख्या है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। हमारे अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या है 10 दे रखी है, इधर 2 आ रही है। यानी 2 नहीं, इस 2 का जो मान है वो कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। 2 का मान कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। तो अपन यहाँ से 1 का मान बता सकते हैं। तो 1 का मान बताने के लिए इधर वाली संख्या को यदि मैं इधर लेके जाता हूँ तो इसका क्या देना है? भाग देना है। 10 में यदि मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो कितने आ जाएंगे? 5। यानी 1 इकाई का मान, 1 यूनिट का जो मान है मेरे पास में यहाँ से वो कितना आ गया? 5। और जब मेरे पास में 1 यूनिट का मान आ जाए तो किसी भी यूनिट की किसी भी मान की बात करें मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। जैसे 1 यूनिट का मान आ गया 5। अब मुझे पूछा जाए यहाँ पर कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। ये मान लो मैंने क्वेश्चन कर दिया आपको यहाँ से कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो अब लड़कियों की संख्या निकालने के लिए मैंने देखा कि लड़कियों की संख्या जो है वो कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। लेकिन अपन ने यहाँ पर ये भी देख लिया कि 1 यूनिट का जो मान है वो कितना आ रहा है?
5 आ रहा है, अपने को 3 का निकालना है तो 3 को 5 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 15। यानी उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो अनुपात से अपन केवल क्या करते हैं, तुलना करने का काम करते हैं। अब जैसे अनुपात को आपने देख लिया कि 2 बिंदुओं के द्वारा लिखते हैं इसको, जैसे यहाँ पर ये मान लो मैंने लिख दिया इसको 4:5। यदि बीच में अनुपात लिखा हुआ है तो इसी रूप को अपन नाम देते हैं आनुपातिक रूप। इसे अपन क्या नाम देते हैं, आनुपातिक रूप नाम देते हैं। इसके बाद यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो अपना अनुपात होता है उस अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 4:5 लिखने का जो मतलब है वो ऐसा होता है 4/5। यानी इस अनुपात की जगह किसका चिन्ह ले सकते हैं, बटे का चिन्ह ले सकते हैं, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4:5 आनुपातिक रूप था 4/5, और बटे लगते ही इसमें अंश और क्या बन गया, हर बन गया, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या होती है अपनी हमेशा उसे नाम देते हैं अपन अंश। ऊपर की संख्या को हमेशा क्या नाम देते हैं अपन, अंश देते हैं, और नीचे की जो संख्या होती है उसे अपन क्या नाम देते हैं, हर। तो ऊपर तो अंश और नीचे हर, और जब अंश बटा हर बन जाता है तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, भिन्न। जब अंश बटा हर बन जाता है इसे अपन क्या नाम दे देंगे, भिन्न नाम दे देंगे। तो अब अनुपात के इस रूप की यदि मैं बात कर लूं तो ये जो रूप मेरा होता है वो होता है भिन्नात्मक रूप। ये जो मेरा रूप होता है वो कौन सा रूप होता है, भिन्नात्मक रूप होता है। ये वाला जो रूप हो गया मेरा वो कौन सा हो जाएगा, भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। इसके आगे यदि मैं बात करूं तो इस 4/5 को यहाँ पर जो लिखने का मतलब है वो मतलब ये है कि इस 4 में मैं कितने का भाग लगा रहा हूँ, 5 का। 4/5 लिखने का मतलब ये है कि इस 4 में मैं कितने का भाग लगा रहा हूँ, 5 का भाग लगा रहा हूँ। और जब भाग के रूप में इसको लिखते हैं तो ये होता है इसका भाग रूप। ये कौन सा रूप हो जाएगा, इसका भाग रूप। और मैंने 4 में 5 का भाग लगे दशमलव में लिखा, क्योंकि 4 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो मेरे को यहाँ क्या लेना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। और दशमलव के बाद यहाँ पर एक आ जाएगा 0, तो 4 क्या बन गया 40, और 40 बनते क्या हो जाएगा 5×8 40, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 0.8 लिखते ही यह दशमलव रूप हो जाएगा। यह कौन सा रूप हो जाएगा, दशमलव रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनेक रूपों के माध्यम से अपन अनुपात को लिख सकते हैं यहाँ पर, कि यदि इसको अपन सीधा लिख रहे हैं तो अनुपात है, बटे में भी लिख सकते हैं अनुपात को हल करके भी अपन लिख सकते हैं। इसके बाद देखो अनुपात के बारे में मैंने बताया कि अनुपात जो है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अनुपात का कार्य होता है तुलना करने का। और तुलना करने में ये भी बताया कि जो अनुपात होता है वो संख्यात्मक मान नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ए और बी हैं जिनका मान है 2:5। ए और बी हैं जिनका अनुपात है 2:5 है। अब 2:5 लिखने का मतलब यह है कि ए का मान यदि 2 होगा तो बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि ए का मान 2 होगा तो बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यदि बी का मान 5 हो गया, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा मान है यहाँ पर ये केवल और केवल किसका काम करता है, तुलना करने का काम करता है। केवल किसका काम करता है, तुलना करने का। लेकिन मैंने इसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से गुणा कर दिया, तो ये तो बन गया 2 को के से गुणा करते ही 2 के, और इसको के से गुणा करते ही ये बन गया 5 के। अब ये तो मेरा यहाँ पर 2 और 5 था, ये तो था अनुपात, ना कि कोई संख्यात्मक मान। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर देखा इसको के से गुणा कर दिया, किसी स्वतंत्र राशि से गुणा कर दिया, किसी नियत राशि से गुणा कर दिया, तो ये मेरा जो यहाँ पर मान बन जाता है, ये मेरा मान बन जाएगा संख्यात्मक मान। यहाँ पर ये जो मेरा मान बन जाएगा वो कौन सा मान बन जाएगा, संख्यात्मक मान बन जाएगा। यहाँ तुलनात्मक मान था, किसी नियत राशि समान राशि से गुणा कर दिया, तो समान राशि से गुणा करने पर जो ये मेरा मान है वो कौन सा मान बन जाता है, वो मेरा संख्यात्मक मान बन जाता है। अब जैसे मैंने के की जगह ये मान लो यदि 3 रख दिया तो इसका मान हो जाएगा 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये होते हैं अपने पास में अनुपातिक मान। किसी नियत राशि से गुणा करते ही कौन सा मान बन जाता है, संख्यात्मक मान बन जाता है। अब देखो आगे अपन यदि इसकी बात करते हैं तो आगे देखो इसके बारे में यदि अपन बात करें तो आगे जैसे ये एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अनुपात जो होता है, अनुपात होता है, अनुपात में समान राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। समान राशि को जोड़ा या घटाया
नहीं जा सकता है। कोई भी अपने पास में यदि अनुपातिक मान दे रखा है तो उस अनुपातिक जो मान होता है उस अनुपातिक मान को अपन उसमें कोई भी राशि, जैसे मैंने लिख दिया 4:3 है, मैंने लिख दिया 4:3 है, मैं कहता हूं इनमें 2-2 जोड़ दिया मैंने, तो जो जोड़ूंगा 4 और 2 6, 3 और 2 5, 6:5 पहले मान था मेरा अनुपात का। पहले कितना था मेरा अनुपात? 4:3 था। अब मेरा जो अनुपात है वो कितना हो गया? 6:5 हो गया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अनुपात के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से ये मान लो मैंने लिख दिया 4:3 और -2 कर दिया, माइनस का 2 कर दिया। 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। पहले मेरा अनुपात कितना था? 4:3 था। अब मेरा अनुपात कितना हो गया? 2:1 हो गया। इसका मतलब अनुपात के मान में परिवर्तन, अनुपात के मान में परिवर्तन अर्थात किसी भी अनुपात की राशि में समान संख्या को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। किसी भी प्रकार से समान राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। लेकिन देखो यहीं पर मैं यदि बात करता हूं गुणा और भाग की, किसकी बात करता हूं यहाँ पर? गुणा और भाग की जब बात करता हूं तो समान राशि को गुणा या भाग किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा। अनुपात में समान राशि से गुणा या भाग करने पर अनुपात का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात यहां से कहने का मतलब यह है कि अनुपात में किसी भी समान राशि समान संख्या को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसी अनुपात के मान को समान संख्या से गुणा कर दूं, समान संख्या से भाग कर दूं तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए, जैसे मैंने 3:5 लिखा, मैंने दोनों को 2-2 से गुणा कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? 2-2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ तो मेरा बन गया 3 दूनी 6, यहाँ बन गया मेरा 5 दूनी 10। लेकिन अनुपात का विशेष ध्यान रखना है कि जब तक कट सकता है, जहां तक कट सकता है काट दो, जहां तक कटता है काट दो, लेके हथियार और उड़ा दो, जहां तक कट सकता है काट दो, इसको काट दो। 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 5 10, 3:5। 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उम्मीद है चीजें सबके समझ में आ रही होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा था, 3 और कितना आ गया? 5 आ गया। बताओ पहले अनुपात 3:5 था, अब भी अनुपात कितना है? 3:5, अर्थात अनुपात के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर देखो फिर मैं बात करता हूं, जैसे 3:5 है, मैंने 3 में 2 का भाग लगाया, 5 में भी 2 का भाग लगाया। आप जानते हो बटे 2 से बटे 2 कट गया, क्या आ जाएगा? 3:5। किसी की कहानी समझ में नहीं आ रही है कैसे कट रहा है, तो काटने के लिए आपका भाई बैठा है, आपको हर चीज़ें सिखा देगा यहाँ पर। लेकिन आपको हर चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सीखते हुए चलना है। तो 3:5 आ जाएगा। अनुपात पहले भी 3:5 था, अब भी अनुपात कितना है? 3:5 है। तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर किसी समान संख्या से मैं यदि भाग कर देता हूं तो अनुपात के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ तक की सारी चीज़ें शायद सभी क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार छोटा सा हल्का सा रिपीटेशन कर देता हूँ आपके लिए। हमने बात की अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में तुलना करना होता है। अनुपात का मान जो होता है कभी भी वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात संख्यात्मक मान नहीं होता, उसका काम होता है केवल तुलना करने का काम होता है। अनुपात में किसी भी समान राशि या समान संख्या से अपन गुणा कर देते हैं तो वो संख्यात्मक मान बन जाता है। अनुपात में एक विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी संख्या जोड़ या घटा नहीं सकते। अनुपात में कोई भी नियत संख्या घटा या जोड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ गुणा या भाग, तो गुणा और भाग करने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद है यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपकी सबकी क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने अनुपात के टॉपिक में, जो टाइप फर्स्ट की अपन बात करने वाले हैं। अब जो अपन टाइप फर्स्ट की बात करने वाले हैं, कुछ अनुपात का आधारभूत जो गणनाएं होती हैं, यानी कि बेसिक्स ऑफ रेशियो,
यानी बात करने वाले हैं कौन सी टाइप है, अपनी बेसिक टाइप है। कौन सी टाइप है, अपनी बेसिक टाइप है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो एक बार अब आपको 5 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान से केवल और केवल आप जहां क्लास ले रहे हो उस क्लास के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। केवल 5 मिनट में आपके लूँगा। यहाँ पर जैसे आपके सामने दे रखा है कि A अनुपात जो B है उसका मान है 2:3 है। आपको दे रखा है कि B अनुपात C का जो मान है वो 4:5 है। तो आप सभी बताइए कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो अब आप सभी के सामने देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हल करने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, उन तरीकों पर विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने A का मान जो है एक जगह 5 लिख दिया और एक जगह मैंने 4 लिख दिया, क्या पॉसिबल है ये चीज़? अरे ये चीज़ पॉसिबल है क्या? मैंने A का मान एक जगह 5 कर दिया और एक की जगह A का मान 4 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक जगह तो मैं आपको किसी और का बेटा बता रहा हूँ और एक जगह किसी दूसरे का जाके बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल थोड़ी है। आपके लिए यहाँ पर जो A है वो एक ही चीज़ है और एक ही चीज़ के जो मान होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ 5 और यहाँ कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। एक ही वस्तु एक ही संख्या के अलग अलग मान नहीं हो सकते हैं। अब देखो A का मान यहाँ एक जगह 5 एक जगह 4 है, अलग अलग है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले को नीचे गुणा करना है, नीचे वाले को ऊपर। दो संख्याओं को बराबर करने के लिए आपस में एक दूसरे से गुणा करना है। 5 को 4 से कर दो, 4 को 5 से कर दो, 5 चौके 20, 4 पंजे 20। ओली जो के यहाँ पर देखो 20 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि अनुपात का मान था, बराबर बनाना था, अलग अलग आ रहा था। एक ही चीज़ के मान अलग अलग नहीं हो सकते हैं और एक ही चीज़ के मान अलग अलग नहीं हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बराबर बना देंगे। बराबर बनाने के लिए क्या किया? ऊपर तो हमने 4 से, नीचे 5 से, 5 को नीचे ले गए, 4 को ऊपर ले गए, बस गुणा करना था। यानी ऊपर की संख्या को नीचे गुणा करना है, नीचे की संख्या को ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। इस प्रकार से क्या कर देते हैं? इनको गुणा कर देते हैं, तो अपना जो मान होता है वो क्या बन जाता है? समान बन जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन पे आकर के, तो बात यहाँ आती है कि सर हमने देखा A का मान 2 आ रहा है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा सर B का जो मान है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक भी B का मान 3 आ रहा है। लेकिन सर हमने नीचे जाके देखा ये B था, लेकिन इसी B का मान 4 है। सर ऊपर B का मान 3 आ रहा है, नीचे B का मान 4 आ रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने अभी समझाया था एक ही चीज़ के अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं सर? एक ही चीज का मान कैसा होता है? समान होता है। मैं कहूँ 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ तो भी 1 किलो में 1000 ग्राम है, और कहीं पर यूरोप में जाके बताऊंगा तो इसी का मान 1 किलो का 1000 ग्राम ही आएगा। ये नहीं कि 1 किलोग्राम की जगह मैं ऐसे कर दूँ 999 ग्राम हो गया, भी ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही चीज का जो मान होता है वो कैसा होता है? समान होता है। अब यहाँ पर देखो जैसे मैं बात करता हूँ तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इस मान को बराबर बनाने के लिए ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 से गुणा, तो 3 चौके 12, 4 तिया 12। और यही कहानी मैंने आपको बताई थी कि ऊपर वाले को नीचे गुणा करना है, नीचे वाले को ऊपर गुणा। यहाँ 3 मान आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, कर दो। देखो 3 वाला तो नीचे गुणा कर दो इसको तो 3 से, और इस 4 को इसे गुणा कर दो। अब एक विशेष चीज का और ध्यान रखो, मैंने लिख दिया 2:3:4, गलती से 4 ने 3 से गुणा कर दिया मैंने। अरे गलती से 4 को कितने से गुणा कर दिया भाई? 3 से कर दिया। तो ये मेरी गलती नहीं, गलती मेरे को हर जगह ही करनी पड़ेगी। मैंने गलती एक जगह कर दी तो मेरे को हमेशा गलती साबित करना पड़ेगा अपने आप को। फिर वो कहते हैं ना कि एक बार एक गलती कर दे तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस गलती की हुई गलती को याद हो रखना पड़ता है। कोई झूठ बोलते हैं उस झूठ को याद हो रखना पड़ता है। तो ये तो काम है, यहाँ पर एक जगह की तो हर जगह ही क्या करनी है? अब गलती करनी है। यहाँ मैंने 3 से गुणा कर दी तो हर जगह ही कितने से गुणा करना है? 3 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ें शायद समझ में आ गई होगी कि ऊपर 4 से गुणा, नीचे हमने कितने से गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। यहाँ 4 से कर रहे हैं तो यहाँ भी कितने से करेंगे? 4 से करेंगे। और यहाँ 3 से किया तो यहाँ पर भी जो सीधी लाइन होती है ना उसमें एक संख्या से गुणा करते, चाहे बराबर के हो चाहे किधर भी हो, हर जगह एक ही समान संख्या से क्या करते हुए? गुणा करते हुए चलना है। जैसे मैं लिख दिया 4:3:2 बराबर 4 3 7 9 होता है, मैंने गलती से 9 को 5 से कर दिया भाई। 9 को इस बार कितने से कर दिया? 5 से कर दिया। तो 9 को नहीं, सबको ही कितने से करना है? 5 से। 9 को नहीं, सभी को कितने से करना है? 5 से। क्योंकि देखो 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 जोड़ो 20 30 40 5 45 और 9 पंजे 45। क्या मान बराबर आ रहा है?
मान बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि यदि एक जगह गुणा करते हैं तो हर जगह क्या करना पड़ेगा, अपने को गुणा करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी अपने को विशेष ध्यान रखना है कि यदि अनुपात में एक जगह यदि अपन गुणा करते हैं तो हर जगह अपने को क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो, अब यहाँ 4 से कर दिया, यहाँ 3 से कर दिया। अब लिख दूंगा देखो मैं ABC का मान, भाई यहाँ 4 से किया, यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से किया, तो ये मतलब इस लाइन में जहां जिससे गुणा करना हो संख्या को गुणा कर दो आप तो, ठीक है। अब देखो A का मान यहां से मैंने तुलना किया 2 चौके 8, B का मान मैंने यहाँ से निकाला 3 चौके 12, C का मान मैंने यहाँ से निकाला 5 तिया 15, तो 8 12 15, तो ABC का जो अनुपात है उसका आंसर भी क्या हो गया, 8 12 15। ABC के अनुपात का आंसर भी क्या हो गया, 8 12 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ ABC का अनुपात आ गया अपने पास में। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक सेकंड तरीके की बात करता हूँ। ये तो तरीका फर्स्ट था मेरा, तरीका सेकंड पे आता हूँ। तो तरीका सेकंड में देखो AB का अनुपात है 2:3 है, B अनुपात C का मान 4:5। देखो ये जो तरीका है ये तरीका अपना रामबाण होने वाला है भाई। इसको तो आप कहीं भी जाके लपेट देना, हर जगह सिद्ध है ये भाई, ये तो बेसिक है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। लेकिन जो ये तरीका मैं बता रहा हूं ये हर जगह आपका सिद्ध होगा। देखो ABC का मान निकालना है मेरे को, किसका मान निकालना है, ABC का मान निकालना है। तो निकालो ABC का, मैंने A और B का सीधा सीधा मान दिया वो उसको लिख देता हूं सबसे पहले। मैं सबसे पहले जो मेरे को मान दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देता हूं। देखो जैसे A B का जो मेरा मान है वो 2:3 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो A और B, A की जगह 2 रख दो, B की जगह कितना रख दो, 3 रख दो। A की जगह 2 रख दो, B की जगह 3 रख दो, ठीक है। अब आ रहा है कि सर B और C, मेरे को ये ध्यान पे देखो यहाँ पर B का मान कितना आ रहा है भाई, B का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सर B का मान 3, सर दोखला अपना हो रहा है, यहाँ तो अलग अलग मान आ रहे हैं, अलग अलग मान आ रहे हैं। तो इसी लाइन में मत लिखो, ये तो इसके व्यवहार लायक ही नहीं है क्योंकि इसका तो अलग मान आ रहा है, अलग मान आ दो, नीचे चेप दो, इसको चेपो नीचे 4, और ये कितना आ गया 5, लिख दिया मैंने। लेकिन सर ऐसा लिखने के बाद में मेरे सामने एक स्थिति बन के है कि सर ये खाली जगह दिख रही है और ये भी खाली जगह दिख रही है। तो खाली जगह देखते तो डरना ही नहीं है, पड़ोसी को सेट कर दो, पड़ोसी काम आ जाएगा वहां पर। लेकिन पड़ोसी कौन सा, साइड वाला, पड़ोसी कौन सा, साइड वाला, क्योंकि साइड वाला ही आपके कनेक्शन में रहेगा। तो साइड वाले को आप पड़ोसी को सेट कर दो, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर साइड वाले को सेट कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करना सर, सर कैसे साइड वाले लिख दिए, तो दोबारा समझा रहा हूँ इस चीज को मैं। देखो AB का मान 2 3 लिख दिया, B और C, लेकिन B का मान यदि 3 आ रहा होता तो मैं लिख देता, लेकिन सर ये यहाँ पर B आकर के इसने अपनी प्रकृति बदली, व्यवहार चेंज कर लिया, इसको कूट काट के एक जगह लेकर आना है। सीधी सी बात ये है, कूटो इसको और ये कर दो कि B साहब है, आप नीचे आओ, 4 आ गया। यहाँ पर C का मान 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ एक खाली जगह दिखाई पड़ती है और यहाँ पर मेरे को एक खाली जगह दिखाई पड़ती है। क्या करूँ खाली जगह में, तो साइड वाले पड़ोसी को सेट कर दो। किसको कर दिया मैंने, 3 है साइड वाला, साइड वाला पड़ोसी 3, साइड वाला पड़ोसी 4, तो 5 नीचे है, साइड में नहीं है भाई, और यहाँ 2 ऊपर है भाई, साइड में नहीं, साइड में कौन है, 4 है, कर दो गुणा, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ABC का अनुपात 8 12 15, ABC का अनुपात 8 12 15। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एक बार से इसको थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को और फिर से देखना, ईमानदारी की बात है आपके सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी। एक तरीका और है, ध्यान से देखो, अब ये तरीका और देखो आप। इस तरीके मैंने बता रखा है कि A अनुपात B का जो मान है वो दे रखा है 2:3 है, B अनुपात C का जो मान है वो दे रखा है 4:5 है, ओके। अब यहाँ पर देखो, कभी भी इधर के मान को नहीं देखना, कभी भी इधर के मान को नहीं देखना, क्या पता क्या रामायण है। इधर वाले मान को देखो, इधर वाले में देखो ये वाला क्रॉस वाला मान समान आ रहा है, क्या आ रहा है क्रॉस वाला मान समान। तो क्रॉस वाला मान समान आते ही एक मेथड काम में लेना है, वो मेथड कौन सा है, उल्टा n का मेथड। कौन सा मेथड है भाई, उल्टा n का मेथड है। कौन सा मेथड काम में लेना है, उल्टा n का मेथड अपने को क्या करना है, काम में लेना है। उल्टा n के मेथड में देखो, उल्टा n तो इस प्रकार से होगा, उल्टा इस प्रकार से होगा, तो लगा दो ट्रिक, उल्टा n बना दिया कि उल्टा n हमने यहाँ पर। और जब उल्टा n बन गया तो एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर मान किस चीज का आ रहा है, B का आ रहा है। इधर से चलते हुए लिखो कि मान सबसे पहले किसका आएगा, A का, सबसे पहले मान किसका आएगा, A का, A के बाद में किसका आएगा, B का, B के बाद में किसका आएगा, C का। सबसे पहले A, बाद में B, बाद में C। अब देखो n की पहली लाइन है, देखो n में पहली चीज लाइनें कितनी होती है, 3 होती है, मतलब मान भी कितने आएंगे, 3। और एक लाइन पर 2 सिर्फ, जैसे 2 और 4, तो पहला मान आ जाएगा 2 चौके
8। दूसरी लाइन पर कौन कौन है? 4 3 4 तिया 12। तीसरी लाइन पर कौन है? 3 और 5 3 पंजे 15। तो आंसर 8 12 15। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से सभी की क्लियरली समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। इसमें रेशियो को बैलेंस करना था, संख्याओं के मान बराबर बनाने थे। इसमें आपको मैंने बता दिया कि साइड वाला पड़ोसी लेकर के आंसर निकालना है। इसमें आपको उल्टा एन का मेथड लगाना है। इसमें आपको उल्टा एन का मेथड लगाना है। ये यदि समझ में आ गया तो अब आपके साथ में क्वेश्चंस करने वाला हूं, तो उन क्वेश्चंस पर आपको अच्छे से ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को मैं हल कर सकता हूं। तो आपके सामने देखो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे अपन बात करने वाले हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आपके सामने देखो पहला ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है और इस क्वेश्चन को देखो आप अच्छे से, हाँ जी देखो आपके सामने दे रखा है कि a अनुपात b का जो मान है वो कितना आ रहा है? 3 अनुपात 4 आ रहा है। कि a अनुपात जो b है उसका मान सर मेरे पास में कितना आ रहा है? 3 अनुपात क्या आ रहा है? 4 आ रहा है a अनुपात b का मान। सर b और c का कितना आ रहा है? 8 और 9। मैं इसको लिख देता हूं देखो इधर कि सर a अनुपात b का जो मान है वो आ रहा है मेरे पास में 3 अनुपात 4। सर b अनुपात c का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास में? 8 अनुपात 9। सर उधर के रामायण तो बाद में देखेंगे, पहले इधर आ जाओ। अरे सर आ जाओ। देखो कौन है? b। कौन है? b। क्रॉस में सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मेथड? उल्टा एन लगाना है। सबसे पहले मान जो इधर से पहला है, इधर से पहला कौन है? a है। इधर से पहला कौन है? फिर बाद में b है। उसके बाद कौन बच गया? c। सर n में लाइनें 3 होती है, 3 होती है तो ये हो गया उल्टा n, ये हो गया उल्टा n। और उल्टा n ये वाला हो गया तो पहले पे आप गुणा कर दो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। दूसरी लाइन पे गुणा कर दो 8 चौके 32, 8 चौके 32। तीसरी लाइन पे कौन कौन है? 4 9, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 नाम कितना हो जाएगा? 36। देखो संख्याएं कट रही है 4 से, तो देखो कितना आ जाएगा? 4 छिके 24, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। आंसर 6 8 9, 6 8 9। लेकिन अपने को आंसर किसके बारे में पूछा है? ए और सी के बारे में, ए और सी के बारे में। तो ए का जो मान है और सी का जो मान है वो देखो, ए का मान सी है, सी का मान 9 है। काट दो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। यानी 2 अनुपात 3 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 2 अनुपात 3 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए बी और सी, यानी यहां से अपने को देखना था किसका मान? केवल किसका मान देखना था, इसलिए अपने को यहां पर क्रॉस वाला दिख गया। क्रॉस वाला दिखते ही क्या लगाना था? उल्टा एन। कौन सा मेथड लगाना था? उल्टा एन। कि जब भी 2 इस प्रकार तिरछे वाले समान दिखाई दे दें तो तिरछे वाले समान दिखाई देते ही आपको मेथड काम में लेना है। वो कौन सा लेना है? उल्टा एन का मेथड। कौन सा मेथड काम में लेना है? उल्टा एन का मेथड काम में लेना है। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों की चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रखा है कि ए बी का जो मान है वो है 3 अनुपात 2 है। आपके सामने मान आ गया बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है। तो आपको ए अनुपात सी का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दीजिए। देखो आपके सामने मान आ रखा है a अनुपात b कितना आ रखा है? 3 अनुपात 2। आपके सामने मान आ रखा है b अनुपात c का मान 3 अनुपात 4। आपको बताना किसका मान है? a और c का बताना है। तो देखो a और c का बताना है, आपको दिख रहा है क्रॉस लग रहा है, ठीक है। देखो आपको पहली चीज इतना करने की अब आवश्यकता नहीं है। आपको पता है पहली लाइन मान किसका देगी? a का। 3 तिया 9। देखो सी कहां पर आ रहा है? तीसरे पर। तीसरी लाइन 2 चौके 8, तो 9 अनुपात 8 जहां भी दिख जाए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ गया सबके समझ में? यहां पर देखो करना क्या था? पहली लाइन ए का मान, दूसरी लाइन बी का मान, तीसरी लाइन किसका मान देगी? सी का मान देगी। तो ये ए और सी का मान अनुपात कितना आ गया अपने पास में? 9 अनुपात 8 आ गया। उम्मीद है सभी की ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी आंसर दीजिए। देखो
नेक्स्ट अपना जो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि W1 अनुपात W2 का जो मान है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। आगे दे रखा है कि W1 अनुपात W3 का मान जो है वो 1:2 दे रखा है। आपको W2 अनुपात W3 का मान बताना है। देखो यहाँ पर W1 अनुपात W2 का जो मान है वो दे रखा है 2:3 और फिर दे रखा है W1 अनुपात W3 का मान है वो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो W1 W3 दे रखा है। अपने इतनी देर क्वेश्चंस हल किए उसमें उल्टा n का मेथड काम कर रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा n का मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास में चीजें हैं वो समान नहीं है। चीजें समान नहीं है तो उल्टा n का मेथड काम नहीं करेगा, उल्टा n नहीं काम करेगा। तो देखो इधर से W1, इधर से W1, इधर से मैंने W1 का मान देगा 2, इधर से W1 का मान देगा 1, यानी कि जो चीजें इधर समान आ रही है उन्हीं का तो मान अपने को देखना है, उन्हीं का मान यदि अपने देखना है तो उनके जो मान होता है उनके मान में अपने को देख लो। W1 का मान 2, W1 का मान 1, एक जगह है W1 का मान आ रहा है 2, एक जगह आ रहा है 1। ठीक है, अरे एक ही चीज के अलग अलग मान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बराबर बना दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, बन गया बराबर। तो इसको कर लीजिए अपने 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा कर लीजिए। यहाँ 2 से तो यहाँ भी कितने से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। मान किस किस का बताना, W2 और W3 का। तो W2 का जो मान है वो तो है 3, W2 का जो मान है वो कितना है, 3 है। W3 का जो मान है वो कितना है, 4 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपना वो कितना आ जाएगा, 3:4। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में क्लियरली आ गई होगी। इसी के लिए देखो एक तरीका और काम में ले सकते हो आप, रामबाण वाला जो मैंने बताया था कि W1 अनुपात W2 ये आ जाएगा 2:3। आगे देखो W1 अनुपात W3, और जोड़े को अलग नहीं करना, आप कहीं पर W3 ले जाओ कि W1 W3 के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको अलग नहीं करोगे, साथ ही कनेक्ट रखोगे। तो W1 के साथ में W3, अरे दाएं बाएं कर लेना लेकिन अलग मत कर देना बस। तो अलग नहीं करना, दाएं बाएं हमने कर दिया तो W3 इस तरफ आ गया। अब अनुपात का मान देखो, W1 अनुपात W3 कितना दे रखा है, W1 1 है, W3 के रेस्पेक्ट में मान कितना आ रखा है, 2 आ रखा है। W3 के रेस्पेक्ट में मान कितना आ रखा है, 2 आ रखा है। यहां पर 2 है तो यहां भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां 1 है तो यहां भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ये मैंने क्यों लिख दिया साइड वाला, आपको पता है क्योंकि मैंने कहा था कि साइड वाले पड़ोसी को ही तो एडजस्ट करना होता है खाली जगह में, तो मैंने लिख दिया साइड वाला पड़ोसी लिख दिया। यहाँ इसका पड़ोसी 1 था, यहाँ इसका पड़ोसी कौन था, 2 था भाई। इसका मान बताना है W2 W3। W2 तो कहाँ है, 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो W2 का मान 3 आ जाएगा और W3 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3:4, यानी पहला ही अपना ऑप्शन सही हो गया। यहाँ से भी वही 3 और अनुपात कितना आ गया था, 4 आ गया था। तो यहाँ से मैं आसानी से इन चीज़ों के मान की गणना कर सकता हूँ कि शायद सभी के यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होगी।